हनी, हाँ? तुम किचन में क्या कर रही हो? वो मैं कुछ खाने के लिए देखने के लिए आई थी, भूख लगी है मुझे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो हम दोनों ने नाश्ता किया है ना। हाँ, वो आपको तो पता ही है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे टाइम पे कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है, तो बस। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब डॉक्टर के पास चलो, लेट हो रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, चलते हैं। मैं कुछ बाद में आके खा लूंगी। जाने से पहले हक करना तो बनता ही है ना। ख्याल रखना अपना। तुम भी। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है। मुन्ना। जी भैया। बैठो। कोई बात है क्या भैया? देख, तू ना हमारे घर में काफ़ी सालों से काम कर रहा है, और वो भी पूरी ईमानदारी से, और ऐसे रहता है जैसे हमारे घर का सदस्य है। मेरा ना आज प्रमोशन हुआ है, तो मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, तो मैंने सोचा कि इस महीने से तेरी सैलरी भी बढ़ा दूँ। अरे भैया, इसकी क्या ज़रूरत है? वैसे भी आप जितने पैसे देते हो ना, वो बहुत है मेरे लिए। और वैसे मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। मुझे पता है कि तेरा हमारे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और मैं भी ना तुझे छोटे भाई जैसा मानता हूँ। और तुझे पता है, मैं बहुत ही जल्दी ना बाप बनने वाला हूँ, और मेरा लड़का ना तुझे चाचा चाचा बोलेगा। और वैसे भी ना कुछ ही समय बाद हमारे घर में खुशियाँ भी डबल होने वाली है, और मैं ऑफिस में बिजी भी हो जाऊँगा, तो घर में भाभी का ख्याल और मेरे बच्चे का ख्याल भी तो तू ही रखेगा ना। और देख, तेरा ही काम बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, इसलिए मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा रहा था। भैया, आप इतना भरोसा करते हो मुझ पे? देख, मेरा ना इस दुनिया में हनी के अलावा और है ही कौन, तू ही तो है। और तुझे ना मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ, तो भरोसे की बात तो तू करी मत। और हाँ, मुझे कभी धोखा मत देना। नहीं भैया, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ, अभी बहुत काम पड़ा है घर का। ठीक है। हनी, एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात बाद में करेंगे, पहले हक कर लो। देखो हनी, ये हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये सब ठीक नहीं है। भैया तुम पे बहुत भरोसा करते हैं, और मुझे लगता है मैं उनका भरोसा तोड़ रहा हूँ, तो ये सब ठीक नहीं है। आज से हम ये सब कभी नहीं करेंगे। अरे यार, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? उसे छोड़ो ना। अरे मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? तुम्हें पता है, इस घर में मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। अगर मैं ही उनके साथ ऐसा करूँगा तो ये सब बहुत गलत होगा। हमें ये सब ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? जब तक मैं नहीं चाहूंगी ना, तब तक कुछ भी खत्म नहीं हो सकता। और वैसे भी 5 करोड़ रुपए दाव पे लगे हुए हैं। जब तक वो पैसे मेरे नहीं हो जाते ना, तब तक कुछ भी खत्म नहीं होगा। और हाँ, ये जो तू ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है ना यहाँ पर, मेरी वजह से जी रहा है। अगर मैंने सब बंद कर दिया ना, तो रोड पे आ जाएगा तू। तो तेरे लिए बेहतर वही होगा जो मैं कह रही हूँ, वही कर। और अगर मेरे सामने ज्यादा चूचे पैठ की ना तूने, तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। देखो हनी, अगर मैं इस घर से निकला ना, तो मैं भैया को सब सच सच बता दूंगा। या तो तुम सब खत्म कर दो, या मैं भैया को सब कुछ बता दूंगा। अच्छा ठीक है, हम दोनों सब कुछ खत्म कर देते हैं, लेकिन तू अपने भाई को कुछ भी नहीं बताएगा, समझा? ठीक है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस बंदे ने मेरा प्लान खराब कर दिया पूरा का पूरा। इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। मालिक। हाँ। मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोल। वो हनी, हनी, क्या हो गया आज? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम ऐसा करोगी, मैंने सपने में कभी सोचा नहीं था। ये क्या कह रहे हो अर्श तुम? मैंने क्या किया है? तुम मेरे पीठ पीछे मुन्ना के साथ अफेयर चला रही हो। तुमने क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? ओ अच्छा, अब समझी मैं। जब इसकी चोरी पकड़ी गई तो इसने मुझ में उल्टा अफेयर का झूठा इल्जाम लगा दिया। तुम्हें पता है अर्श,
ये ना हमारे घर में चोरी कर रहा था, इसने पैसे चोरी किए तुम्हारे। और जब मैंने इसे पकड़ लिया, इससे कहा कि मैं आज को सब कुछ बता दूंगी, तो इसने मुझसे बोला कि मैं भैया को बोलूंगा कि तुम्हारा मेरा अफेयर चल रहा है, और भैया मुझे छोटा भाई मानते हैं, तो मेरी बात पे विश्वास ना आराम से कर लेंगे। और देखो ना, इसने यही किया। भैया भाभी झूठ बोल रही है, हमने कोई चोरी नहीं की। ओ अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अर्श, इससे कहो कि जाके अपना बैग लेकर आए। हाँ भैया, हम अभी लेके आते हैं। ये लीजिए भाभी। ये देखो अर्श, तुझे मैंने अपना छोटा भाई समझा और तूने मेरे साथ ऐसा किया। और जब तेरी चोरी पकड़ी गई तो तूने मेरी बीवी पर अफेयर का इल्जाम लगा दिया। नहीं भैया, हमने कोई चोरी नहीं की। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए। तूने ना मेरा भरोसा तोड़ा है और मुझे ना अब तुझ पर 1% भी भरोसा नहीं है। और इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तू चला जा मेरे यहाँ से। भैया एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपना सामान उठा और निकल जा यहाँ से। अब खड़े होकर शक्ल क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से। अरे आर्श भाई, वो नीचे सिलेंडर वाला आया हुआ है, वो यूपीआई नहीं लेता। 1000 रुपये कैश होंगे क्या आपके पास? हाँ होगा ना, 1 मिनट। थैंक यू। वैसे आपको ना एक बात बतानी थी। हाँ बोलना। वो ठीक है, इसमें मैं चलता हूँ, लौटा दूंगा जल्दी के। निकल जाओ मेरे घर से, और आइंदा से ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकलोगी, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। तुमने मुझे धोखा दिया और इल्जाम उस बेचारे मुन्ना पर लगा दिया। कम से कम उसने मुझे आके सच तो बताया। हर्ष, मैं मानती कि मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। बकवास बंद करो अपनी और निकल जाओ यहाँ से, और जल्द से जल्द ना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन आज मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज ऐसा मत करो। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकलो यहाँ से। सुनो, हाँ ऑफिस निकल रहे हो क्या? हाँ बस निकल ही रहा हूँ। अच्छा, मुझे 1000 रुपए देते हुए जाना। 1000 रुपए? वैसे 1000 रुपए क्यों चाहिए तुम्हें? घर के खर्चे के लिए चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए मुझे। और वैसे भी एक ही बार मांगती हूँ हफ्ते में तुमसे मैं। अच्छा सुनो, मैं ना शाम को आके देता हूँ तुम्हें पैसे, अभी है नहीं मेरे पास। अरे पैसे मुझे अभी चाहिए। जब तुम ऑफिस से आ जाओगे उसके बाद पैसे लेके मैं करूंगी क्या? और घर का राशन लेकर आना है, घर में शाम को बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे यार मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम को आके सुनूंगा तुम्हारी बात। तुम्हारा ना हमेशा का यही ड्रामा है। अगर आज तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो शाम के टाइम पे खाने में कुछ नहीं बनेगा। तुम्हें ना ऑफिस से आने के बाद भूखे पेट सोना पड़ेगा, समझे तुम? हाँ ठीक है, मत बनाना खाना। एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। इस घर में काम वाली बाई हूँ क्या मैं? अरे खुद के लिए पैसे नहीं मांगे थे, घर खर्च के लिए पैसे मांगे थे। घर में राशन नहीं आएगा तो बनेगा क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता पैसा जाता कहाँ इनका सारा का सारा। कौन आ गया घर पे? अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते क्या, भाड़ में। पति कहाँ है तुम्हारा? पिछले 2 महीने से ना उसने किराया नहीं भरा है। क्या? अर्श ने 2 महीने से किराया नहीं दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझे खुद बताया था कि उन्होंने किराया भर दिया।
अरे झूठ बोल रहा होगा वो, उसने पिछले 2 महीने से किराया नहीं दिया है। तुम्हारा पति आया ना तो उसको बोल देना, इस हफ्ते के अंदर अगर किराया नहीं मिला ना तो तुम्हारे घर का ये जितना भी सामान है ना उठा के लेके चला जाऊंगा। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, बोल देना उसे। अर्श ने 2 महीने से किराया नहीं भरा और ये 2 महीने से रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं। पैसे कहाँ जा रहे हैं इनके, अगर ये ऑफिस जा भी रहे हैं तो? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पैसे सेव कर रखे थे। अगर पैसे नहीं होते ना तो ये सब्जियां भी नहीं आ पाती और आज शाम को भूखा ही सोना पड़ता। और इनसे तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया सारा काम हो गया, आप पैसे दे दो। आज तो बहुत थक गया। पानी। अच्छा हाँ, नहीं वो तुम सुबह 1000 रुपये मांग रही थी ना, ये लो 1000 रुपये। और ना सुबह के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ना सुबह तुमसे गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी। अर्श, आजकल ना मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हो। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताओ मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो क्या है ना, ऑफिस में थोड़ा वर्कलोड बढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ, बाकी सब ठीक है। अच्छा, वैसे एक बात पूछूं, तुमने इस घर का किराया दे दिया है क्या? घर का किराया वो मैं दे दूंगा। बस करो अर्श, मेरे सामने झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने 2 महीने से इस घर का किराया नहीं दिया है। मकान मालिक आया था आज घर पे और उसने बताया मुझे कि 2 महीने से तुमने किराया नहीं दिया। और अर्श, तुम घर से डेली निकलते हो ऑफिस का बोल के, लेकिन ऑफिस नहीं जाते हो। आज मैंने तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा था। क्या चल रहा है ये सब अर्श? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या प्रॉब्लम, प्लीज बताओ मुझे। हनी, एक बात है जो मैंने ना तुमसे छुपाई थी, शायद मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए थी। 2 महीने पहले ना मेरी नौकरी चली गई, तब से मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, पर मिल ही नहीं रही है। और हनी, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी तो घर का खर्चा है, हमारे खर्चे हैं, घर चलाना भी तो था, तो क्या करता। तो मैंने सोचा कंस्ट्रक्शन साइट पे ही काम कर लेता हूँ, कुछ पैसा ही मिल जाएगा। या सोचा मैंने कोई भी मजदूरी का काम कर लेता हूँ, कम से कम थोड़े बहुत पैसे तो आएंगे ना, वो सारे पैसे घर में दे दूंगा, कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। अर्श, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। अगर तुम मुझे बता देते तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करती? अर्श, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी नौकरी कर सकती हूँ। क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती तुम्हारी इस प्रॉब्लम में? अगर तुम मुझे बता देते ना तो मैं कहीं इंटरव्यू दे देती, अब तक तो शायद मेरी नौकरी भी लग जाती और तुम्हें ही मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब हमने शादी की थी ना, तब हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। हमने कस्में खाई थी कि हम हमारे अप्स एंड डाउन्स में एक दूसरे का साथ देंगे। और तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे भी गलती हुई है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनती, हमेशा तुम पे चिल्लाती रहती हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ। अर्श, मैं ना तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी हर सिचुएशन को समझूंगी और तुम पे कभी नहीं चिल्लाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। पर हनी, परवर कुछ नहीं, अब मेरी बात सुनो। ये इतना बड़ा घर ले रखा है हम लोगों ने और इस घर में हम रहने वाले बस 2 हैं। इतने बड़े घर में रहने की क्या जरूरत है? हम लोग एक छोटा सा घर भी तो ले सकते हैं ना। और तुम ना टेंशन मत लो, मैं भी नौकरी करूंगी और तुम भी नौकरी करना। हम दोनों साथ मिलकर इस घर को चलाएंगे, ठीक है? और सारी प्रॉब्लम्स ना सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। मैडम, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत तेज भूख लगी है, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। भैया, आप कौन है और कहाँ से आए हैं? मैडम, वो क्या है ना, मैं गांव से आया हूँ अपने भाई को ढूंढने। उसने यहीं का बता दिया था, लेकिन यहाँ आके
ये लोग बोल रहे हैं कि अभिषेक नाम का कोई आदमी रहता ही नहीं है। मैडम 2 दिनों से ढूंढ रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई मिल ही नहीं रहा है। मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है मैडम, 2 रोटी मिल जाती तो। गांव से आए हैं और अपने भाई को ढूंढ रहे हैं, अभिषेक। अच्छा भैया आप ये सब छोड़िए, आपको भूख लगी है ना, आप एक काम करिए, मेरा घर ना यहीं पर है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। नहीं नहीं मैडम, कोई बात नहीं, आप बस 2 रोटी दे देती तो। अरे भैया आप परेशान मत होइए, मेरा घर यहीं पर है और मेरे पति भी मेरे साथ रहते हैं। आप चलिए, आप खाना खा लीजिए, उसके बाद ना मैं और मेरे पति मिलके आपके भाई को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। आप आइए मेरे साथ। आइए भैया, ये मेरा घर है। आप एक काम करिए, आप आराम से बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। जी। आइए। भैया ये लीजिए पानी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भैया एक बात बताइए मुझे, आप अपने बड़े भाई को ढूंढते ढूंढते गांव से शहर आ गए, आपके पास आपके भाई का कुछ पता या फिर कोई फोन नंबर है जिससे कि हम उसे कांटेक्ट कर सकें? हाँ है ना, ये पता लिख के दिया था उसने हमें, ये देखिए, और इसके पीछे नंबर भी लिखा हुआ है। भैया ये पता तो यहाँ का है ही नहीं, और ना ही यहाँ पर आसपास ऐसी कोई जगह है। नहीं नहीं मैडम, हमारा भाई हमको गलत पता काहे देगा, बिल्कुल ठीक है, आप एक बार फिर से देखिए ना। भैया मैं नोएडा में रहती हूँ और मुझे पता है ये जगह नोएडा में है ही नहीं कहीं पर। मुझे लगता है कि आपके भाई ने आपको गलत एड्रेस दे दिया। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, जो नंबर है ना उस पर कॉल करके देखती हूँ, शायद आपका भाई उठा ले। क्या हो मैडम, उठाया नहीं? नहीं भैया, दरअसल ये नंबर तो गलत बता रहा है। हमारा भाई हमको गलत पता और गलत नंबर काहे देगा? मैडम एक बार फिर से लगा के देखिए ना। भैया मैंने 2 बार ट्राई करके देख लिया, ये नंबर गलत है और ये एड्रेस भी गलत है। आपके भाई ने आपको गलत नंबर और गलत एड्रेस दिया है। मुझे लगता है कि शायद आपका भाई आपसे मिलना ही नहीं चाहता, इसीलिए उसने आपको ये गलत एड्रेस और गलत नंबर दिया। अच्छा ठीक है भैया, आप ना देखिए परेशान मत होइए, मेरे पति अभी ऑफिस गए हैं, ऑफिस से आने ही वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। जैसे ही आ जाएंगे ना फिर हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं आपके भाई की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, और देख लेना पुलिस वाले ना आपके भाई को ढूंढ ही लेंगे। वैसे आपके पास आपके भाई का कोई फोटो वोटो है? नहीं मैडम, हमारे भाई की तो कोई फोटो नहीं है हमारे पास। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आपको बहुत तेज भूख लगी है ना? अरे यश, आ गए तुम? तुम्हें पता है ये भैया ना गांव से शहर आए हैं अपने भाई को ढूंढने के लिए, बहुत ज्यादा परेशान थे इसलिए मैंने घर ले आई। भैया आप कहाँ चले गए थे? हम इतने दिनों से आपको ढूंढ रहे हैं और आपने जो पता दिया था, नंबर दिया था, वो सब गलत है। हम इस शहर में आके आपको 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। आपको पता भी है मम्मी और बाबूजी कितना परेशान हो गए थे, ना तो आपसे बात हो पा रही थी, ना तो कभी आपने कॉल किया, ना तो कभी मिलने आए। उन्होंने ना बहुत परेशान होकर हमको भेजा शहर में आपको ढूंढने आने के लिए, और यहाँ है तो आपका नंबर गलत, आपका पता गलत, हम आपको ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। तब ये मैडम मिली और ये हमको यहाँ पे ले आई। ये घर आपका है और आप यहाँ रहते हो? देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, ये मेरे पति हैं, आपके भाई नहीं। अरे नहीं नहीं मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें गलतफहमी क्यों होगी? ये हमारे भाई हैं। भैया आप तो शहर आने के बाद हमें भूल ही गए, ना तो कोई फोन किए, ना तो मैसेज किए। आपको पता भी है आपकी चिंता में माँ बाबूजी कितने परेशान हो रहे थे। अरे उन्होंने इतनी कोशिश की कि आपसे बातचीत हो जाए, लेकिन आपसे तो कोई बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। तो हार धार के उन्होंने हमें शहर भेजा कि हम आके यहाँ आपको ढूंढे। आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया माँ बाबूजी के बारे में? तो भैया आपने यहाँ पे आके शादी कर ली, माँ बाबूजी को बताना जरूरी भी नहीं समझा? अरे हमें ना सही कम से कम माँ बाबूजी को तो बताते, एक फोन ही कर देते। भैया क्यों किया आपने ये सब? आपने तो हमें एक पल में पराया कर दिया। हर्ष ये सब क्या बोल रहा है?
क्या ये तुम्हारा भाई है? अर्श चुप क्यों खड़े हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या ये भाई है तुम्हारा? हाँ है मेरा भाई, है मेरी फैमिली और यही मेरा भाई है। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन कोई भी नहीं इस दुनिया में, तो फिर ये कहां से आ गए? अब तुमने झूठ बोला मुझसे। हाँ मैंने छुपाया था तुमसे, क्या बताता कि गांव में रहते हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कैसे इंट्रो कराता तुमसे? तुम्हें पता है ना शहर के लोग गांव के लोगों को कैसे देखते हैं, किस नजर से देखते हैं। तुम्हें मैं अगर बताता कि मैं गांव से हूं और मेरा परिवार गांव में रहता है तो तुम मुझे एक्सेप्ट करती मुझसे शादी? मैं नानी तुमसे प्यार करता था, सोचा था अगर ये सब चीज छुपा के अगर तुम मुझे मिल सकती हो तो मैंने तुमसे झूठ बोला। सोचा एक अच्छा सा घर बसाएंगे, साथ में रहेंगे, पर नहीं पता था ये सब पता लग जाएगा। मैं क्या करता नहीं, मैं ना तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें ये सब बताऊंगा तो तुम मुझे जज करोगी। हर्ष, मैं शायद तुम्हें पहले जज नहीं करती, लेकिन अभी ये जो तुमने हरकत की है ना अपने माँ बाप अपने भाई बहन के साथ, ये बहुत गलत की है। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे घटिया और झूठे इंसान से प्यार किया। हर्ष, ना तो तुम एक अच्छे बेटे हो और ना ही एक अच्छे पति। अरे जिन माँ बाप ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, उन्होंने खून पसीने की कमाई से तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम आज इतनी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, और तुम उन्हीं माँ बाप को एक झटके में भूल गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उनके साथ? मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना पति बोलते हुए। भैया प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे पति ने मुझसे भी झूठ बोला। इन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन माफी मांग सकती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। और रही बात इनकी, अगर इन्हें अपने पेरेंट्स अपने भाई बहनों से इतनी ज्यादा दिक्कत है ना, तो ये मुझे भी छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, आज से आपके मम्मी पापा और आपकी सेवा मैं करूंगी। अगर इन्हें प्रॉब्लम है तो ये मुझे तलाक दे सकते हैं। आप चलिए मेरे साथ।